जय प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। अब हम पाठ 10 के उपरांत पाठ संख्या 11 यानी कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ेंगे, जो बच्चों से जुड़े हुए हैं और भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। तो कैलाश सत्यार्थी के बारे में पठन कार्य प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 63 पे कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने पिछले 60 वर्ष दूसरों का बचपन बचाने में गुजार दिए। बच्चों के बचपन और भविष्य को सुधारने के मामले में इनका अत्यधिक नाम है, इनको ख्याति प्राप्त है, बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो 60 वर्षों तक किए गए निरंतर प्रयासों से, निरंतर अर्थ होता है लगातार, निरंतर यानी लगातार, निरंतर प्रयासों, प्रयास का मतलब है यहाँ पे कोशिश, प्रयास का मतलब कोशिश या ट्राई करना। तो 60 वर्षों तक किए गए निरंतर प्रयासों से वे अब तक 80,000 से अधिक बच्चों को उनका बचपन लौटा चुके हैं। इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश में हुआ था। जब वे केवल 11 वर्ष के थे, तब उन्होंने देखा कि पुस्तकें न मिलने के कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। फिर उन्होंने आसपास के बच्चों की पुरानी किताबें एकत्रित की और एक ठेले पर रखकर उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाए। तो 11 वर्ष के जब वे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि पुस्तकें यानी किताबें न मिलने के कारण बहुत से जो उनके अगल बगल के बच्चे थे वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, यानी उनको शिक्षा नहीं मिल पाती थी, वे एजुकेशन नहीं ले पाते थे। फिर क्या किया उन्होंने तरकीब लगाई, आसपास के बच्चों की पुरानी किताबें, यानी जो बच्चे विद्यालय जाते थे उनके पास जो पढ़ी हुई पुरानी कक्षा की किताबें थी, उनको उन्होंने कलेक्ट किया, एकत्रित किया और उन बच्चों तक पहुंचा दिया जिनको उस कक्षा की किताबों की आवश्यकता थी, वे पुरानी किताबों से शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो इस प्रकार उन्होंने उन बच्चों की मदद 11 साल की उम्र से ही शुरू कर दी। सन 1980 में एक दिन उन्हें पता चला कि पंजाब में ईंट भट्टा पर बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। उन्हें क्या पता चला 1980 में? पंजाब प्रांत है हमारे भारत में, पंजाब प्रांत में एक ईंट भट्टा यानी जो ईंटें बनती है, जिसे मकाने बनती हैं, उस ईंट के भट्टे पर जहाँ ईंटें बनती हैं, वहाँ बच्चों से बंधुआ मजदूरी, यानी बंधुआ मजदूर यानी हमेशा के लिए बांध कर रखा जाए, हमेशा वो कहीं जा नहीं सकते, वो वहीं पे कार्य करेंगे जीवन भर। तो बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, साथ ही उन्हें बेचने की भी तैयारी की जा रही है। बंधुआ मजदूरी तो वो कराते ही थे, लेकिन साथ ही साथ उन बच्चों की वो तस्करी भी कर देते थे, उन बच्चों को वो अच्छे खासे पैसे लेकर बेच भी देते थे। यह सुनकर उनका खून खौल उठा। वे अपने कुछ साथियों और फोटोग्राफर के साथ उन्हें छुड़ाने के लिए वहां पहुंच गए। बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के दौरान वहां बहुत हाथापाई हुई, उनके कैमरे तोड़ दिए गए, पुलिस की सहायता से उन्हें वहां से भगा दिया गया। ऐसे में भी कैलाश जी ने हार नहीं मानी, यानी जिस व्यक्ति का वो भट्टा था, जो व्यक्ति उन बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाता था, उसके पास इतनी रसूख थी, इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी, उसने पुलिस की सहायता से भी उनको वहां से हटवा दिया, उनके कैमरे तोड़ डाले। लेकिन फिर भी कैलाश सत्यार्थी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बची कुछ तस्वीरों को समाचार पत्र में छपवाया। जो तस्वीरें उनके पास बच गई थी कैमरे में, उसको साफ करा कर उन्होंने समाचार पत्रों में छपवा दिया और उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाकर बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। गुहार होता है प्रार्थना, गुहार यानी प्रार्थना करना, यानी प्रे करना। एप्लीकेशन का उन्होंने प्रार्थना की, किससे? कोर्ट से, अदालत से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त करा दिया जाए। मुक्त यानी स्वतंत्र, मुक्त यानी स्वतंत्र, बंधुआ मजदूरों को फ्री किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। यहीं से उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन, यानी इस कार्य को जब उन्होंने किया, हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया उन बच्चों के लिए, तो यहीं से उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन भी प्रारंभ किया। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इस बीच उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिली, यानी जिन बच्चों के लिए किया उन्होंने, वे बच्चे जिसके यहाँ कार्य करते थे या उनके बच्चों के हट जाने से उनके पास श्रम का अभाव हो गया
या जिनको नुकसान हो रहा था उन बच्चों के जाने से, हटने से, उन्होंने इनको कई बार धमकी भी दी, जान से मारने की धमकी दी। उनके 2 साथियों की हत्या भी कर दी गई। कैलाश सत्यार्थी के जो 2 साथी थे जो उनके साथ इस कार्य में हमेशा सम्मिलित रहते थे, उनकी सहायता करते थे, उन 2 साथियों की उन लोगों ने हत्या भी कर दी। पर सत्यार्थी जी नहीं रुके, वे अलग अलग प्रांतों में आंदोलन बढ़ाते और बच्चों को मुक्त कराते चले गए। वे सिर्फ पंजाब में ही नहीं, भारत के अलग अलग अनेक प्रांतों में भी उन्होंने यही आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन को जारी रखा। और जहां जहां बच्चे जो बाल श्रम के अंतर्गत थे, जहां उनका कार्य निषेध था, गैर कानूनी था, वहां पर उन्होंने बच्चों को मुक्त कराया। देखते ही देखते उनके साथ 20,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ गए और उनकी इस कार्य की प्रशंसा लोगों ने की। जो लोग उनके समान सोचने वाले थे, उनकी समान मानसिकता वाले थे, वे कैलाश सत्यार्थी के साथ जुड़ गए और उनकी संख्या 20,000 तक पहुंच गई। उन्होंने इस आंदोलन को केवल देश तक ही सीमित नहीं रखा। इस बचपन बचाओ आंदोलन को, बच्चों को बचाने के आंदोलन को उन्होंने अपने देश तक यानी हमारे भारत तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि संपूर्ण विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में, इंटायर वर्ल्ड में उन्होंने फैलाया। उन्होंने 108 देशों में 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा की। उन्होंने 108 देशों में यानी कुल दुनिया के जो भी 108, भारत सहित 108 देशों में जितने भी वहां इस प्रकार के स्वयं सेवी या समाज सेवी संगठन थे जो बच्चों के लिए कार्य करते थे, ऐसे 14,000 संगठनों के साथ उन्होंने मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा यानी उन्होंने विश्व की यात्रा की। ऐसे संगठनों के साथ मिलकर जो वर्ल्ड ट्रेवल था उन्होंने किया। किसके लिए, किसके विरोध में? बाल श्रम, बाल मजदूरी विरोधी, बाल श्रम के विरोध में, यानी ऐसे बच्चों को मुक्त किया जाए, उन्हें पढ़ने के अवसर दिए जाए, उन्हें सही बचपन जीने का आधार दिया जाए, उन्हें उचित भविष्य बनाने के लिए अवसर प्रदान किए जाए। वे बाल श्रम न करके अपने भविष्य को संजोने का कार्य करें। तो इस प्रकार उन्होंने बाल श्रम के विरोध में विश्व यात्रा की। इस यात्रा में लाखों लोगों ने शामिल होकर बाल मजदूरी को समाप्त करने का प्रण लिया। प्रण से होता है निश्चय। प्रण में होता है आपका निश्चय यानी विलिंग पावर। उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने विल किया, विश किया क्या कि बाल मजदूरी को, हमारे आसपास जो बालक मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं छोटी उम्र में, इस मजदूरी की प्रथा को समाप्त किया जाए। उनके इस प्रयास से प्रभावित हो सार्क के सदस्य देशों में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सार्क देश, ये सार्क देश यानी कुछ देशों का समूह है जो दक्षिण एशिया में विद्यमान है। तो सार्क के सदस्य देशों ने बाल मजदूरी पर एक कार्यदल बनाने की घोषणा की। कार्यदल यानी काम करने वालों का समूह, कार्य करने वालों का समूह यानी जो कार्य करते हैं ऐसे लोगों का समूह, यानी उन्होंने एक एक्टिव ग्रुप को बनाया। इस समय कैलाश जी बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय में कैलाश सत्यार्थी जी बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा जो उन्होंने की थी 108 देशों में 14,000 संगठनों के साथ मिलकर, वो उस संगठन इस यात्रा के उस प्रोग्राम के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने देश विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वे दूसरे व्यक्ति भारत की तरफ से ऐसे नागरिक हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्हें भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है, जो इसका उल्लेख इसमें नहीं है। तो यहाँ आपका पठन कार्य जो है कैलाश सत्यार्थी के बारे में समाप्त हो गया। इसमें अब इसके बाद हम जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं आओ करें 1, आओ करें 2 और जो पृष्ठ संख्या 65 पर जो कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ और विशिष्ट बातें हैं उन पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।